नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर 3 सितंबर 2023 से लगातार बन रही एक अनूठी मानव श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी की 319वीं कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। मैं रेडियो जल मित्र रतन और मैं रेडियो जल मित्र आकांक्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। आज मिलेंगे सूर्य कुमार सिंह जी से और आज का विषय है बायो एंजाइम्स के माध्यम से जल निकायों का शुद्धिकरण। सूर्य कुमार सिंह जी, आप पूर्व वैज्ञानिक हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के और आप बक्सर बिहार से हैं। आपका स्वागत है सूर्य कुमार सिंह जी हमारी श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी पर। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए रतन जी इस प्रोग्राम में जी। और मैं चाहूंगा कि आप जो क्वेश्चन पूछें मैं उसका जवाब दूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला प्रश्न हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र के जल परिदृश्य के बारे में हमें कुछ बताएं। आप अपनी स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण समृद्धि फाउंडेशन के बारे में भी हमें कुछ बताएं। इसे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और एक वैज्ञानिक होकर आप जल संरक्षण से कैसे जुड़े, प्लीज हमें बताएं। जी, मैं दक्षिणी बिहार से आता हूँ, बक्सर जिला से। और यहाँ पानी की न तो अधिकता है, थोड़ी कमी ही है, तो जरूरत है कि जल संचयन किया जाए। और जल संचयन तो एक पहलू है, जो जल संचित है उसको शुद्ध कैसे करें ये एक बड़ी समस्या है। और हम लोगों ने इस पर मिल करके, चूंकि मेरा बैकग्राउंड साइंटिफिक और इंजीनियरिंग रहा है, तो एक ग्रुप बना जो सोचा कि सस्टेनेबिलिटी फॉर नेचर, नेचर को सस्टेन करने के लिए हम लोग एज ए इंजीनियर क्या कर सकते हैं जो थोड़ा डिफरेंट है और जो नहीं हो रहा है, उसको लेकर के हमने एक एनजीओ बनाया 2022 में, जिसका नाम है ग्रामीण समृद्धि फाउंडेशन। और इसके तहत कुछ काम हम लोग कर रहे हैं। जी सर, इसी के साथ बायो एंजाइम्स क्या हैं? जल शुद्धिकरण हेतु बायो एंजाइम्स का क्या महत्व है और आप बायो एंजाइम्स का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? आप इसकी उपलब्धियां हमें बताइए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। बायो एंजाइम एक क्लीनिंग लिक्विड है और इसको बनाना बहुत आसान है। आप घर पर भी बना सकते हैं, ये नेचुरल है। जैसे जो ग्रीन वेस्ट है, हमारे किचन का हरा वेस्ट है, फल का छिलका है, उसको गुड़ के साथ 1 भाग गुड़, इसको जैगरी बोलते हैं, और 3 भाग हरा जो ग्रीन वेस्ट है और 10 भाग पानी ले करके एक कंटेनर में डाल दीजिए, कैप को बंद कर दीजिए, 90 दिन छोड़ दीजिए और बीच बीच में अगर गैस निकलती है वो उसको तोड़े नहीं, इसलिए उसका ढक्कन खोल करके गैस को निकलने दीजिए। 90 दिन के बाद फर्मेंटेशन की नेचुरल प्रक्रिया से उसको जो लिक्विड तैयार होगा छानने के बाद, वो हो गया बायो एंजाइम। तो बायो एंजाइम जो है, इसमें जो एरोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं और जो एंजाइम वो प्रोड्यूस करते हैं, उनकी क्षमता होती है कि अगर वो जल में आप डाल दें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो ऐसे घुलते नहीं हैं, जल में पड़े रहते हैं, उनको डिजल्व कर देगी। जी। और इसके लिए एक बायो एंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी है और हम लोगों ने मिल करके बेंगलोर में एक लेक के ऊपर इसका परीक्षण किया। और साफ करने से पहले पानी का जो डिफरेंट पैरामीटर है स्टैंडर्ड के अनुसार लेबोरेटरी में टेस्ट कराया गया। और बायो एंजाइम डालने के तुरंत बाद और 1 साल के बाद जो टेस्ट किया गया, बहुत अंतर पाया गया और जल यूज करने लायक हो गया। तो ये है बायो एंजाइम से जल शुद्ध करने की प्रक्रिया। जी, आप सर, अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे कि आप इंजीनियरिंग इंटरवेंशन से जल के शुद्धिकरण और रीयूज पर क्या काम कर रहे हैं? आम लोग इसे कैसे कर सकते हैं? जी, बहुत बड़ा प्रश्न है। जी, देखिए, हमारे देश में जैसे गंगा जी हैं, ऋषिकेश से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक चलती है। और भारत सरकार के नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत वहाँ STP लगे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो सीवेज को ट्रीट करता है और पानी को फिर गंगा जी में छोड़ देता है। शहर का जो पानी ट्रीट करने के बाद जो निकले,
जी। लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि वो पानी इस लायक शुद्ध नहीं है कि गंगा जी में छोड़ दीजिए, गंगा जी अशुद्ध हो जाती है उस पानी से साइंटिफिक पैरामीटर पर। तो एक तो प्रश्न है कि जल संचयन हो, और दूसरा प्रश्न है कि जल संचयन को शुद्ध कर दे, जैसे लेक है, तालाब है। और तीसरा प्रश्न है कि जो जल शुद्ध हो गया उसमें हम गंदा पानी नहीं जाने दें। तो गंदा पानी जाता कहाँ से है? हम लोग शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट से जो डिस्चार्ज निकलता है, और बहुत सारे आप नोएडा, लखनऊ या दिल्ली में जाइए, पॉश कॉलोनी है, लेकिन नाला से आप जब पास करते हैं तो बदबू निकलती है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूटेड कोई हम काम कर सके, इंजीनियरिंग इंटरवेंशंस का, कि पानी जो निकल रहा है गंदा अपार्टमेंट से, उसको हम बायो एंजाइम और वेटिवर से रीट्रीट करके रीयूजेबल बनाएं। सिंगापुर में ऐसा होता है, पानी जो किचन से निकलता है उसको फिर वो लोग रीट्रीट करके रीयूज करता है। तो इसके लिए कुछ पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें इंजीनियरिंग इंटरवेंशंस का जरूरत है, और हम लोगों का एक ग्रुप है जो कर रहा है। शायद पिछले अगले 1 साल 6 महीना में हम लोग कुछ कर लेंगे तो आपको फिर डिमोस्ट्रेट करना है। तो सर इसे आम लोग कैसे कर सकते हैं? आम लोग बहुत आसानी से ऐसे करें कि अपने घर में, सबके घर में पहले तो जो किचन से वेस्ट निकल रहा है, ग्रीन वेजिटेबल और फल का छिलका, उससे बायो एंजाइम बनाएं। उस बायो एंजाइम को पानी, चूंकि ये केमिकल फ्री है, आप बाहर से कोई भी डिटर्जेंट या क्लीनिंग सॉल्यूशन लाते हैं तो केमिकल है, आपके हाथ को तो खराब करता ही है, पानी जो डिस्चार्ज हो रहा है वो भी जा रहा है। तो आप बायो एंजाइम को किचन में बर्तन धोने से लेकर के वॉशिंग मशीन में यूज करें, हाथ धोने के लिए करें, तो बड़ा सरल काम है। जी सर, बहुत आभार सूर्य कुमार सिंह जी, हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभव साझा करने के लिए। धन्यवाद आपका। श्रोताओं, ये थे सूर्य कुमार सिंह जी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस मेल आईडी पर सूचित करें, bkntl100@gmail.com पर। इस मेल आईडी पे प्राप्त कुछ मेल्स हम पढ़ेंगे, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल मैं रेडियो जलमित्र आकांक्षा और मैं रेडियो जलमित्र रतन, आपको इस चेन से हम लेते हैं विदा, और कल फिर मिलेंगे एक नए जल योद्धा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जल प्रणाम। सुनते रहिए 100.7 FM आकाशवाणी, क्योंकि जहां है आप वहीं है हम।